बिहार बोर्ड के अंतर्गत 2016 के क्वेश्चन बैंक में हार जीत कविता का सारांश पूछा गया है। हार जीत कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। हार जीत कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। कैसे लिखना है? 150 शब्दों में इनको जो है समझना है। ठीक है, तो इस कविता को कैसे लिखना है, कैसे समझना है, वो जो है समझिए। अशोक वाजपेयी एक समसामयिक मुद्दों पर लिखने वाले कवि हैं। अशोक वाजपेयी हाल के वर्षों में समकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत घटने वाले घटनाओं पर लिखने वाले कवि हैं, साहित्यकार हैं। इसलिए हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का अपना विशेष महत्व रहा है। उन्होंने आज़ादी के ताने बाने को नज़दीक से देखा। भारत जब आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के साथ देश की क्या स्थिति रही, उसी पर वर्तमान उस समय की सरकार पर व्यंग करते हुए इन्होंने कविता जो लिखा है उनका नाम ही है हार जीत। यहाँ हार जीत का परिप्रेक्ष्य किससे है वो समझिए। यहाँ पर हार जीत का परिप्रेक्ष्य है जनता और शासक वर्ग से, अर्थात भारत की आज़ादी में जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई, इसी के बारे में चर्चा की गई है। तो इस कविता के माध्यम से समझिएगा। वाजपेयी जी कहते हैं कि वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है। उन्हें बताया गया है कि उसकी सेना और रथ विजय प्राप्त कर लौट रहे। उसे बताया गया है का मतलब यहाँ पर है आम नागरिक, और वे उत्सव मना रहे हैं अर्थात यहाँ वे का अर्थ है शासक वर्ग। उदाहरण समझिएगा, देश आजाद हुई, जो नेता टाइप के लोग थे वो नेता बन गए, जिन्होंने नेतृत्व किया वह नेता बन गए, जो नहीं भी किया, जो उनके संगे साथी रहे वो भी बन गए। आज़ादी के बाद ये सभी को कुछ ना कुछ मिला, गोरे चले गए और जो इंडियन थे, जो काले थे, उनको पद मिला। लेकिन आज़ादी से आम नागरिक को क्या मिला? केवल एक भावनात्मक प्रेम कि हम भाई आज़ाद हो गए। इसके सिवा वही गरीबी, वही भुखमरी, वही बेरोजगारी, जो हल चला रहा है, जो ठेला चला रहा है, जो साइकिल चला रहा है, जो वर्कर है, जो किसान है, जो जहाँ था वैसे ही। तो हमको आखिर मिला क्या? यहाँ मिलने का अर्थ यह है कि जो अंग्रेजों का दलाल रहा, जो सत्ता का दलाल रहा, जो अंग्रेजों का हितैषी रहा, उन्हें सब कुछ मिला। अंग्रेज जाने लगे, मान के चले कहलगांव का कोई कर्मचारी है अंग्रेज, आप उसका जो है देखभाल किए, पैर हाथ दबाए, खाना पीना खिलाए, इज्जत से विदा कर दिए लंदन तक, तो उसको कलम चलाने में क्या दिक्कत है? लो ये 500 बीघा जमीन तुम्हारा है। कहाँ से ये सब करोड़पति अचानक और भूपति हो गया? ये वही सब है जो सत्ता के दलालों के बीच में रहा, जो अंग्रेजों का हितैषी रहा। वही लोग इतना अचानक देश की आज़ादी के बाद जमींदार अमीर रह गया, और जो आम नागरिक था वो आम नागरिक रहा। भगत सिंह का यही सपना था कि आज़ादी के बाद जितने लोग हैं उसमें सारे धन का वितरण कर दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए, डिवाइडेड करके, भाग करके जो बचता है शेष हर व्यक्ति को दे दिया जाए। भागफल जो बच जाए, भागफल जो होगा वह सबको दे देना है। ऐसा यदि होता तो जिस दिन 15 अगस्त हम सब मनाते हैं उस दिन ठेला वाले को भी कुछ मिलता, भिखारी को भी कुछ मिलता, करोड़पति को भी मिलता और खाकपति को भी मिलता। और उस दिन जो घी का तेल या किसी और चीज़ का तेल देकर जो दीपक जलाते तो उसकी खुशियाँ चार चांद होता।
है कि नहीं? लेकिन वैसा कुछ हुआ क्या? नहीं। भावनात्मक प्रेम। इसलिए कहते कि वे उत्सव मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको जो ये बताया गया कि विजय करके रथ लौट रहे हैं, सेना लौट रहे हैं, आखिर किसका, हमको क्या पता? कवि ध्यान आकर्षित करते हैं कि नागरिकों को ज्यादातर यह पता ही नहीं है कि किसकी सेना, कौन सा युद्ध, कौन सा शासक गए थे, युद्ध किस बात पर था, यह भी नहीं पता कि शत्रु कौन था। बस जनता को कह दिया और विजय पर्व मनाने में व्यस्त। ये जनता का विजय पर्व जायज नहीं है, क्योंकि जनता को यह पता ही नहीं है कि विजय आखिर किसकी हुई। जनता को यह पता ही नहीं है कि मेरा सेना क्यों गया था, कौन लड़ाई लड़ रहा था, या मेरा शत्रु कौन था। उन्हें सिर्फ इतना ही बताया गया है कि उनकी विजय हुई है, उनकी से आशय क्या है यह भी स्पष्ट नहीं है। अरे उनकी विजय हुई तो जनता का हुआ कि शासक वर्ग का? इशारा कर रहा है जॉनी लीवर एक फिल्म में था, कादर खान गोविंदा। कादर खान पूछता था जॉनी लीवर को कि तुम किसकी तरफ हो, तो कादर खान के तरफ मुंह करके कहता था मालिक हम आपकी तरफ हैं। मालिक किधर है, इशारा इधर है। वही बात है, किनकी विजय हुई ये भी स्पष्ट नहीं है। शासक अपनी खुशी मना रहे हैं कि पब्लिक का खुशी मना रहे हैं, ये पता ही नहीं है। अर्थात किसकी विजय हुई, सेना की हुई, शासक की हुई या नागरिकों की हुई, किसी के पास पूछने का अवकाश भी नहीं है। और लास्ट समझिएगा, सिर्फ जो खेत रहने वाला का मतलब हुआ जो शहीद हो गया। अरे जो शहीद हो गया उनकी भी सूची अप्रकाशित है, मतलब क्लियर नहीं है कि कितने लोग गए थे, कितने लोग मरे, कितने शहीद हो गए। बताइए, जब शहीद हो जाने वालों का आप नाम नहीं जानते हैं, आपका काउंटिंग में नहीं है, वो कहाँ मर गए, कैसे मर गए, उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो आप जनता से कितना प्रेम करते हैं यह भी पता चल रहा है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों को सींचते हुए कहता है कि एक बार फिर से हम हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं बल्कि हार लौट रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा है कि उनको सड़क सींचने की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज या बोलने की जिम्मेवारी नहीं है। जिन पर है वो सेना को जिता करके लौटा रहे हैं। यदि बूढ़ा मशक वाला को जिम्मेवारी होता तो वह देश में सत्ता का परिवर्तन कर देता। मतलब जिसको बोलने का अधिकार है उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, जिसको बोलने का कोई मतलब नहीं है वो बस बोले जा रहा है। वो पहले भी हो रहा था, वो आज भी हो रहा है। इसलिए हार जीत कविता समसामयिक मुद्दों पर व्यंग्यात्मक रूप से सत्ता पर बैठे हुए शीर्ष नेताओं पर लिखी गई कविता है। यह सवाल करता है उन सत्ता में बैठे हुए उस नेता से, उस चंद लोगों से जो इस देश को चला रहे हैं। उनसे यह सवाल है कि आप जनता के लिए कितना व्याकुल हैं, जनता के लिए आप कितना हितकर हैं, जनता के लिए आप कितना कारगर हैं। क्या आज़ादी केवल आपके लिए हुई या हमारे लिए भी हुई? उस समय भी लोगों को पीटा जा रहा था, आज भी शिक्षक वाली में पटना में कल पीटा जा रहा है। कल भी इसी तरह का बिजली नहीं आना, सड़क खराब रहना, नहर में पानी नहीं आना, अंग्रेज़ों से हम सब लड़ते थे। आज भी गंगा पंप नहर बंद है, सड़क पर धूल है, नदियों में स्ट्रीम नहीं चल रही हैं, लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। स्थिति वही है, केवल भावनात्मक प्रेम है। हम आज़ाद हैं। इस चंद गद्दारों के यदि साथ हम सब रहते तो आज जो रेल, डाक, तार, रेलवे, मोबाइल, इंटरनेट देख रहे हो, इस पर भी नहीं रहते। तो इसलिए यह व्यंग्यात्मक कविता है। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत? लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है उसके अंतर्गत में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनायक। अधिनायक है ये, देख लो क्वेश्चन बैंक तुम सबके पास सबको तो दिए है ना। अधिनायक, अधिनायक के लेखक कौन हैं? अधिनायक का अर्थ बता दिए हैं, बताइए। अधिनायक, अधिनायक का अर्थ क्या हुआ? कोई खड़े होकर के बताइए। ये कविता 10वां नंबर है, ये भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, तो आप सब को याद है या नहीं?
अधिनायक का कोई 2 लाइन क्या लिखिएगा पहले हमको बताइए। नायक के जो अधीन अर्थात जो अंग्रेज हैं। क्या बोले? नायक। हाँ, नायक के जो अधीन अर्थात जो अंग्रेज हैं। जी, अंग्रेजों के जो अधीन है उसे अधिनायक है। जी जी, बहुत अच्छा। अधिनायक का अर्थ होता है जिसके हम अधीन हैं वही मेरा नायक है, अर्थात हीरो है। अधिनायक के लेखक हैं रघुवीर सहाय और यह भी एक व्यंग कसा हुआ कविता है। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये 5 नंबर का सवाल है। अधिनायक कविता में क्या कहना चाहते हैं रघुवीर सहाय जी, समझिएगा। अधिनायक का अर्थ होता है कि जिसके हम अधीन हैं वही मेरा नायक है, और नायक का मतलब हीरो। क्लियर? नायक का मतलब हीरो। तो अपने जो राष्ट्रगान हैं उसमें भी एक शब्द है अधिनायक। उसी पर यह सवाल किया गया है कि ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन है और उत्तर भी इसी में है कविता में कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह, राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। बताइए, आप तो गद्दी पर हैं। जब अधिनायक शब्द का अर्थ होता है कि हम जिसके अधीन हैं वह मेरा नायक है, यह अधिनायक शब्द रविंद्रनाथ टैगोर की रचना से जन गण मन से आया। यह जन गण मन गीतांजलि उपन्यास में उस समय लिखा गया था जब यहाँ अंग्रेज शासन कर रहे थे, उसके हम सब अधीन थे। टैगोर जी ने इसलिए उनके अतिशयोक्ति के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए लिख दिया। लेकिन आप इस गीत को क्यों शामिल किए? आपको हम अंदरूनी बात बता दें कि जन गण मन को भारत सरकार शामिल नहीं कर रहा था। इसके बदले में वंदे मातरम को ही शामिल किया गया। यही अपना देश का राष्ट्रगान था। लेकिन वंदे मातरम, भारत माता, यह मुस्लिम को बोलने में दुख था। नहीं बोलेंगे भारत माता, हम हिंदुस्तान बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन भारत को माता हम नहीं कहेंगे। यह स्पष्टता लिखा हुआ बुक में। तो उसके विरोध होने के कारण जो है यह लाया गया जन गण मन। इसलिए रघुवीर सहाय जी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह, भारत भाग्य विधाता है। वह कौन है भारत भाग्य विधाता? पहले तो अंग्रेज थे, अब क्या आप हैं? जब आप हैं तो लोकतंत्र कहाँ है? क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है और आप सेवक हैं। लोकतंत्र में जनता मालिक है, नेता सेवक है, लेकिन नेता अपने आप को तो नायक कह रहा है। इसका मतलब लोकतंत्र दिखावा के लिए है, और जनरल मालिक आज भी आप हैं। अंग्रेज गद्दी पर बैठकर राज कर रहा था और अब आप राज कर रहे हैं। इसलिए आज देखिएगा, सेवक का सम्मान मालिक नहीं करता है, बल्कि सेवक ही मालिक का सम्मान करता है। लेकिन यहाँ देखिएगा उल्टे, नेता वगैरह जब आता है, विस्तार से आपको समझा दिए हैं, तो नेता आता है तो देखिएगा कितना स्टाइल से आएगा। मखमल टमटम बल्लम तुरही, पगड़ी छत्र चबर के साथ, तोप छुरा कर ढोल बजाकर जय जय कौन करता है। नेता इधर से गुजरना चाहिए तो बोलना चाहिए, सोनू भैया जिंदाबाद। जैसे सोनू भैया के घर से गुजरे तो उसको बोलना चाहिए, नेता को बोलना चाहिए कि सोनू भैया प्रणाम। जितने के बाद, अरे भैया हम 3 दिन आपके यहाँ आए, आप यहाँ नहीं थे, भोज खाने गए थे, से बताइए आपका क्या क्या दिक्कत है। हम आपके एरिया से जीते हैं। लेकिन जीतने के बाद ये गति पब्लिक का होता है कि मालिक 3 दिन से हम आ रहे हैं, घूम रहे हैं, धूल फांक रहे हैं NH80 का। सुने थे घोगा में सांसद महोदय का घर है, हमको पता चला कि रोज दिल्ली में रहते हैं।
ये तीसरा साल आपसे मुलाकात हुई है, क्या बात है रे? वो थोड़ा सा जो है पानी में जो घर डूब गया था, ज़मीन डूब गई थी, उसका पैसा नहीं मिला है, तो हम लिए हैं पैसा। भाग यहाँ से, खाली टाइम बर्बाद करते जाओ, एप्लीकेशन दो, ये दो वो दो, कोई प्रेम भी नहीं, भावनात्मक प्रेम भी नहीं। तो बताइए वो नेता मालिक है कि सेवक है? मालिक कैसा लग रहा है ना। इसलिए यहाँ पर व्यंग किया गया है कि राजनीति केवल दिखावे के लिए हो रहा है, लोकतंत्र दिखावे के लिए है, ओरिजिनल मालिक तो आज भी कौन है? नेता है। और नेता जो है आम पब्लिक के बारे में क्या कहता है समझिएगा, इतना हम सबको फालतू समझता है कि वो कहते हैं पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल। हाँ, रैली है राहुल गांधी का, मोदी का, सब पहुंच गया है हलवा झोला में लेकर के। चलो वहीं जो है भांफल हलवा खाएंगे और राहुल का गुण गाएंगे। तो वो जो है हम ही सब गलती करते हैं, हम ही सब उसको इतना बढ़ावा देते हैं कि वो जो है बहुत बड़ा जो है शीर्ष बन जाता है। इसलिए लास्ट समझिएगा, कौन कौन है वह जनगण मन, अधिनायक व महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। लेकिन आम नागरिक सत्ता पर बैठे हुए लोगों से डरते हैं, भयभीत होते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यदि हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, उनके बातों पर नहीं चलेंगे, तो एक ना एक दिन ये हमारे साथ अत्याचार करेंगे, एक ना एक दिन हमारे साथ कोई बड़ी घटना कर देंगे, वो हमारा शोषण कर सकते हैं। इसलिए हम सभी जो है, जो देश के सत्ता पर बैठे हुए लोग होते हैं, उनकी जयकारा करने का काम करते हैं। समझ के बात को? लेकिन ऐसी होनी चाहिए नहीं। इसको हम लिखा दिए, समझा चुके हैं, बाकी PDF में है, इसको आप विस्तार से याद करने का काम कीजिएगा। ओके।